नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। मुजफ्फरनगर का एक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा भी जहां दबंगों ने भर रखे हैं उपले। ग्रामीण अनेकों बार अधिकारियों से लगा चुके हैं स्वास्थ्य केंद्र को खाली कराने की गुहार। गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने खालापार क्षेत्र में एक दुकान में सेंध लगाकर किया लाखों के माल पर हाथ साफ। शुक्रवार को मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकरेड़ा के जंगल से अज्ञात युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। शुक्रवार को रामराज क्षेत्र के गांव हाशिमपुरा में ग्रामीणों ने लगाई चोरों के आतंक से मुक्ति दिलाने की गुहार। शुक्रवार को सद्भावना दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को दिलाई शपथ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पालिका कार्यालय के बाहर दिया धरना। शुक्रवार को समाजसेवी मनीष चौधरी द्वारा नई मंडी स्थित संगठन कार्यालय पर मनाया गया सद्भावना दिवस। शुक्रवार को खालापार क्षेत्र के किदवई नगर में सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कराया गया कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। गुरुवार की रात मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार में अज्ञात चोरों ने एक परचून की दुकान में सेंध लगाकर दुकान में रखी 90,000 रुपए की नकदी, गल्ला व 30,000 रुपए कीमत के ड्राई फ्रूट्स पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक को इस पूरी घटना की जानकारी उस समय हुई जब शुक्रवार की सुबह वह अपनी दुकान खोलने हेतु पहुंचा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में दारोगा की कोठी के निकट आबिद मलिक की परचून की दुकान है। गुरुवार की रात आबिद अपनी दुकान को ठीक प्रकार से बंद कर अपने घर गया था। शुक्रवार की सुबह जब आबिद का छोटा भाई दुकान खोलने हेतु दुकान पर पहुंचा तो दुकान खोलने के बाद उसने पाया कि दुकान का गल्ला टूटा हुआ है, जिसके बाद जब उसने दुकान में छानबीन की तो पता लगा कि दुकान की दीवार में सेंध लगाकर अज्ञात चोर दुकान में रखी लगभग 95,000 रुपए की नकदी व 20-25 हजार रुपए कीमत के ड्राई फ्रूट्स ले गए हैं। जिसके बाद दुकान स्वामी द्वारा पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों के साथ साथ नगर कोतवाली पुलिस को भी दी गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित दुकानदार से पूरे मामले की जानकारी लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार ने बताया। जी, मेरा नाम मोहम्मद आबिद मलिक है। जी, ये चोरी जो हुई कहाँ पे हुई है? ये चोरी आबिद मलिक के यहाँ परचून पे हुई है, दरगाह कोठी पे।
इसमें सामान नकदी है 90-95 करीब तो नकदी है, और इसमें काजू बादाम पिस्ते के पैकेट थे, उठा के ले गया है वो। 20-25 हज़ार रुपये माल हुआ है। तो ये कहाँ को हुई कि किस टाइम थोड़ा शक किसी पे? अब ये तो पता लगा किस टाइम हुई। अब सुबह छोटा वाला भाई आता है ये दुकान खोलने के लिए। अब इसने आके देखा कि ये गल्ला फटा हुआ है हमारा, ये गल्ला फटा हुआ देखा ना, गल्ला फटा हुआ है। फिर इसे ध्यान करा, ये कूड़ा वहाँ इधर रखा रहा, इधर मिला, ये देखा तो यहाँ से ये फट रही है दीवार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकरेड़ा के जंगल से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से शव की शिनाख्त का काफी प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह जब मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकरेड़ा के ग्रामीण खेतों पर कार्य हेतु गए तो उन्हें जंगल में अज्ञात युवक का शव दिखाई देने पर उन्होंने इसकी सूचना ग्राम प्रधान दुष्यंत कुमार को दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे तथा पूरे मामले से मीरापुर थाना पुलिस को अवगत कराया। कुछ ही देर बाद मीरापुर पुलिस भी जंगल में पहुंच गई तथा आसपास के लोगों की मदद से शव की पहचान का प्रयास किया, लेकिन जब काफी प्रयास के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी तो पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में रामराज क्षेत्र के गांव हाशिमपुर में ग्रामीणों ने क्षेत्र की ट्यूबवेलों पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर रोष जताते हुए इन चोरों को पकड़कर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में कुछ अज्ञात चोर लगातार ट्यूबवेल के स्टार्टर व केबल आदि चोरी कर ग्रामीणों को आर्थिक हानि पहुंचा रहे हैं तथा पिछले एक पखवाड़े के भीतर ही चोरों द्वारा क्षेत्र की लगभग 10 ट्यूबवेलों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। गुरुवार की रात भी चोरों ने गांव निवासी अशोक की ट्यूबवेल से स्टार्टर व केबल आदि चोरी कर लिया। अशोक के अनुसार क्षेत्र में चोरों ने इतना आतंक मचाया है कि उसकी ट्यूबवेल पर ही चोरी की यह तीसरी घटना है। चोरी के मामले में ग्रामीण हर बार पुलिस से चोरों को पकड़ने की गुहार लगाते हैं, लेकिन पुलिस आज तक भी किसी चोर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित किसान अशोक ने बताया। मेरा नाम अशोक है जी, गांव हाशिमपुर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। क्या घटना हुई है? हमारे यहाँ जो है जंगल में ट्यूबवेल है हमारी, और जो है 15वें दिन ट्यूबवेलों का स्टार्टर उतारते हैं चोर वे, केबल काट के ले जाते हैं सारा, और जो है जितना हम नया रखते हैं फिर दोबारा आले हैं। और कई बार हमने प्रशासन से भी कह ली, हर जगह तहरीर भी दे ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही, चोरों पकड़ने रहा कोई भी। 7-8 बार घटना हुई और हमारे मेरे के लिए कम से कम 3-4 बार तो मेरा उतार लिया। पूरे हमारे क्षेत्र में ही चोरों का पूरा दबाव है, पुलिस प्रशासन को सब पता होगा। बताओ हम कहाँ तक बताओ, मैं किसका नाम बतावे, हम क्या हमसे दुश्मन आगे लें? हम भी रात को जाते हैं, दिन में जाते हैं, हमें मार गिरेंगे वे। 1-2 हमारे बुड्ढों को पिट्टा भी है चोरों ने पहले, जो बताते हैं तो हम तो उनको घबराहट में हैं। और हमारे ट्यूबवेल लोग बिल्कुल नहीं चलन दे रहे हुए। हम मान लो क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, किसको पकड़े किसको क्या में। खेती हमारी सूख रही, जितना स्टार्टर लावा एक स्टार्टर में कम से कम तो 7,000 रुपया खर्चा है, मिस्त्री अलग ले, स्टार्टर का अलग मामला। बताओ हम क्या करें क्या ना करें जा। पुलिस द्वारा तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक भी। कितनी जगह चोरी हुई? कितने तो 10-12 8-7 ट्यूबवेल लोग तो मान लो रात हुई। उससे पहले जब 15 दिन करते हैं चोरी, 15 दिन कराया हुआ उसी एक जगह, ये 15-14 आज हमारे निंगा कर लिया, कल को हमारे दूसरी ट्यूबवेल कर लेंगे।
अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर पालिका में कार्यरत सैकड़ों सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष श्री चमन लाल ढिंगाना के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरनारत कर्मचारियों का कहना था कि कर्मचारियों की कई मांगे काफी समय से लंबित हैं, जिनमें कार्यरत कर्मचारियों को एसीपी का भुगतान व रिटायर कर्मचारियों को समय पर पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा सफाई नायकों को मिलने वाले व्हीकल अलाउंस के साथ साथ आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को शासनादेश के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान भी शामिल है। इसके साथ साथ नगर में सफाई कार्य हेतु कर्मचारियों की संख्या काफी कम होने के कारण नगर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्षा इस ओर कतई ध्यान नहीं देती व नगर पालिका में पर्याप्त बजट होने के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं करती। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चमन लाल ढिंगाना ने बताया। ये धरने पे तो हमें देखो मजबूर होकर धरने में बैठना पड़ा हमें, क्योंकि जो हमने मांग पत्र दिए थे, पूर्व में भी हम मांग पत्र देते रहे, लेकिन हमारी किसी भी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई गई। आज हमें मजबूरन होकर अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ा और ये धरना प्रदर्शन हमने जनता के हित में किया, क्योंकि हम काम बंद हड़ताल एकदम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम जनता को नहीं परेशान करना चाहते, क्योंकि जनता के हमारी है, हम जनता के हैं। और ये मांग हमारी इस तरह की है, जैसे कि कर्मचारियों का एसीपी का भुगतान होना, 10 साल 16 साल 26 साल उनका एसीपी लगना था। रिटायरमेंट कर्मचारियों के ग्रेजुएटी पेंशन बीमे का भुगतान होना था, और सफाई नायकों का उनका जो है उसका वाहन अलाउंस मिलना था, उनको वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हमारे आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी रखे हुए हैं उनको 2019 में एक शासन आदेश आया था जिसमें 308 रुपये 18 पैसे का था, वो उनको नहीं लगा कर दिया गया। 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको पेमेंट किया गया, जबकि उनको 308 रुपये 18 पैसे से पेमेंट होना था। उसका एरियल हमें चाहिए। और जो मृतक हमारे कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी नहीं हुई, उनकी नौकरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारा जो कर्मचारियों का जो बकाया दे रहे हैं, रुका पड़ा है, उसका भुगतान होना है। ये जब अभी तक नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। और जो सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों के सामने जो आती है रेडो की, 3.5 साल से बल्कि 4 साल होने को आ रहे हैं, अभी तक कर्मचारियों को कोई रेडा नहीं दिया गया। वो कर्मचारी अपनी जेब से रेडे में पैसे लगाते हैं और टूटे फूटे रेडे से वो काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें बहुत परेशानी होती है। कुछ आरोप लगाए कि उन्होंने चेयरमैन से हमारे ये बात हुई थी कि 100 आदमी हमारे यहाँ से मंजूर हुए थे, लेकिन चेयरमैन साहब ने उनको नकार की कि मैं 100 आदमी नहीं दे सकती, 50 आदमी दूंगी। जबकि यहाँ से अधिशासी अधिकारियों ने और अकाउंटेंट ने इन्होंने कहा था कि भाई इनको 100 आदमी रखने के बाद, इनको पेमेंट करने के बाद में हमारे पास में इतना पैसा बचता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की। लेकिन वहाँ जाके हमें जो है निराशा ही हाथ लगी। सबसे बड़ी बात ये तो चेयरमैन को स्वयं सोचना चाहिए कि हमारे शहर की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, कर्मचारी हमें बढ़ाने चाहिए, लेकिन हमारे हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने रिटायरमेंट कर्मचारी हो रहे। काफ़ी कर्मचारी हमें रिटायरमेंट हो चुके हैं, कुछ मर चुके, जिनकी नौकरी भी अभी तक नाम नहीं हुई। तो शहर में सबसे बड़ी यही परेशानी है। इसीलिए सफाई जो सही तरह से नहीं हो पा रही, क्योंकि कर्मचारी मानक के हिसाब से नहीं है, और मानक के हिसाब से कर्मचारी होना चाहिए। हर वार्ड में ये मानक ये है कि जिस वार्ड की आबादी 10,000 की है, तो कम से कम वहाँ 28 कर्मचारी 28। ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की। फिर हम जो है मजबूरन होकर भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी, मजबूरन होकर फिर हमें काम बंद हड़ताल भी करनी पड़ेगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में समाज सेवी एवं हिंदू महासंघ संरक्षक श्री मनीष चौधरी तथा उनकी टीम के सदस्यों ने नई मंडी स्थित श्री राम भवन पर सद्भावना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कर देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपस्थित संगठन सदस्यों का कहना था कि प्रतिवर्ष 20 अगस्त यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि श्री राजीव गांधी ने देश के लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर देश की अखंडता को अक्षुण्य रखने का संदेश दिया था। और आज श्री राजीव गांधी के 77वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरा राष्ट्र इस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हुए देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प ले रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए, आज
पूरे भारत में सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को जो मनाया जाता है वो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और श्री राजीव गांधी का जो सपना था कि अपने भारत में जाति, क्षेत्र और धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए इन सब से ऊपर निकलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हम सब नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी अखंडता और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने देश को मजबूत बनाएं। इसी में आज 77वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम भवन पर ये सद्भावना दिवस मनाया गया है। हम आज कसम खाते हैं कि अपने देश की अखंडता और राष्ट्र की अखंडता के लिए अपने सभी नागरिकों के यही प्रचलन बनाया जाएगा। हर क्षेत्र में बताया जाएगा कि जो भी कुछ है सबसे पहले राष्ट्र है, जाति धर्म और क्षेत्र बाद में है। जय श्री राम। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में खालापार क्षेत्र के किदवई नगर में सामाजिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन कराकर क्षेत्र के लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के 300 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली तथा दूसरी डोज लगाई गई तथा सभी लोगों से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने का भी आह्वान किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी पदाधिकारियों का कहना था कि उनके द्वारा लोगों का कोरोना से बचाव कराने हेतु वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में गंदगी की काफ़ी समस्या है, जिस कारण क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों के फैलने का भी खतरा है। अतः उनकी सोसाइटी प्रशासन से आग्रह करती है कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में सुधार कराकर लोगों को बीमारियों से बचाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सोसाइटी पदाधिकारी श्री शाहिद राजा ने बताया। आज यहाँ पर टीकाकरण का कैंप लगाया है। ये हमारी जो सदर साहब हैं हमारे शफीक साहब, ये इनकी एक सोसाइटी है यहाँ पर सामाजिक अमन, और उसकी तरफ से ये कैंप लगाया गया है। कितने लोग यहाँ भीड़ तो काफ़ी है, पर 300 यहाँ पर जो यहाँ टीकाकरण होना हो 300 आदमियों का और महिलाओं का 300 के करीब होना है टीकाकरण। क्या अपील करने जाके बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ रही है, लोगों की क्या अपील है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि लोग जो हैं, अब तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है यहाँ पर सफाई व्यवस्था का होना यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी जो है उससे वायरस होता है, वायरस से बीमारी बढ़ती है, मलेरिया बढ़ता है या कोई सा भी बुखार होता है तो उससे आदमी ये समझता है कि मुझे डेंगू हो गया या वो कोरोना हो गया। तो उसके अलावा यहाँ पर जो है व्यवस्था जो है सफाई की ज़्यादा होनी चाहिए इस क्षेत्र में। जो मक्की नगर है, नूर मस्जिद से आगे फातिमा मस्जिद के इलाके में बहुत गंदगी है वहाँ पर, और गली गलियों में यहाँ पर मच्छर वगैरह बहुत काफ़ी हैं। तो यहाँ पर जो है एक तो मच्छरों की दवाई का यहाँ पर एक व्यवस्था होनी चाहिए नगर पालिका द्वारा या सीएमओ साहब के द्वारा होना चाहिए। ये काम जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि लोग यहाँ पर साफ सफाई जरूरी है। हाँ, उसी से बीमारी फैलती ठीक है। हमारे धर्म में क्या कहते हैं, हमारे इस्लाम में, कि सफाई जो है वो आधा ईमान है, तो सफाई का होना जरूरी है, उससे बीमारी खत्म होती है। तो हमारी सोसाइटी की तरफ से कैंप लगाया गया, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैंप चल रहा है, लोग यहाँ टीकाकरण करवाएं। खबरें देश की हो विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।